नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं एक इम्पोर्टेंट सा अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किया कि सर एक्सचेंज ने तो ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो वीकली एक्सपायरी होता था, वो तो सारे के सारे बंद कर दिए। सिर्फ 2 ही अभी वीकली एक्सचेंज हो रहा है मतलब वीकली एक्सपायरी हो रहा है। उनमें से बीएससी हो गया, उनमें से निफ्टी हो गया और बाकी तो बैंक निफ्टी भी मंथली एक्सपायरी हो गया और भी फिन निफ्टी और भी बहुत सारे जो वीकली एक्सपायरी था उसको बंद कर दिया गया। तो फिर से एक वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होने जा रहा है और वो भी एक नया एक्सचेंज के माध्यम से। अभी आप कहेंगे सर नया एक्सचेंज ये कौन सा है? तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें इनमें ग्रो जैसे कंपनी, जीरोधा जैसे कंपनी भी इन्वॉल्व है। तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खुद इस एक्सचेंज को चलाएंगे। तो चलो पूरा डिटेल्स में देखेंगे। तो एक्चुअली मार्केट में सेबी बता रहा है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग डेरिवेटिव में लॉसेस कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ऑप्शन बंद कर रहा है, ऑप्शन का वीकली एक्सपायरी को बंद किया है। तो सेबी ने ऐसा क्या कर दिया, फिर से वो वीकली एक्सपायरी ले आने के लिए नया एक्सचेंज चालू कर दिया। तो उसी के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला इस वीडियो, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूं 2025 में ये एक्सचेंज स्टार्ट होने वाला है। 2025 में फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होने वाला है। तो इसीलिए मैं वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ऑप्शन में काम करना बहुत अच्छा लगता है और ऑप्शन में मुझे नहीं पता वो किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं। तो बेसिकली एक नया ऑप्शन ट्रेडिंग, वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग चालू हो रहा है, डेरिवेटिव चालू हो रहा है जहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा, वो कौन सा है उससे पहले देख लीजिए। ऑप्शन में कॉल एंड पुट के हिसाब से लोग काम करते हैं जहाँ पे से मतलब सेबी खुद बता रहा है, मतलब सेबी खुद डेटा दे रहा है, एनएससी खुद खुद डेटा दे रहा है कि 95% से भी ज्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 95% लोग ज्यादा से ज्यादा लॉस कर रहे हैं और 5% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। तो इनमें से फिर से सेबी को ऐसा क्या सही मतलब क्या सही है कि फिर से एक नया एक्सचेंज को लॉन्च करने का और वो भी डेरिवेटिव्स के ऊपर? तो ये मेरे हिसाब से ठीक है कि गलत है, वो लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए उसका डिटेल्स। तो जो इस एक्सचेंज के बारे में चर्चा करूंगा उस एक्सचेंज का नाम है एक्स एम एस ई। तो एम एस ई एक्चुअली इसका पहले एम एस सी नाम था, एक्स एम एस सी नाम था। तो उसको चेंज करके एक्स एम एस सी नाम रखा गया है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग किया जा रहा है, 2025 में ही लिस्टिंग किया जाएगा। तो आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं। तो ये बातचीत कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 24 में फाइनली अप्रूवल हो चुके हैं और एनएससी सेबी सबने अप्रूवल दे चुके हैं। ये ग्रुप है के फेस वैल्यू के हिसाब से वो मार्केट में मतलब स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग होने जा रहा है। और बेसिकली इसको लिस्टिंग होने के पीछे बहुत बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकिंग के भी हाथ है। वो किसके किसके हाथ है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देख लीजिए कुछ डेटा। अगर एम एस ई इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करूँ तो अगर आप गूगल में सर्च, सॉरी, आपके जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है वहां पे जब आप काम करेंगे उसके लिए सर्च करना होगा SX40। तो SX40 इस नाम में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी, जिस तरीके से निफ्टी, जिस तरीके से सेंसेक्स, जिस तरीके से फिन निफ्टी सर्च करते हैं उसी तरीके आपको SX40 सर्च करना पड़ेगा। तो इस नाम से आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में खुद बता रहा है, आप ऑफिशियल वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं इस एक्सचेंज के डिटेल्स के बारे में। आप देख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फंड कितना रेज करने जा रहा है? 238 करोड़। 238 करोड़ फंड रेज करने जा रहा है और इसका प्रोमोटर ध्यान से देखना, ग्रो इसका प्रोमोटर है। जीरोधा मतलब जो जीरोधा का जो फाउंडर है आ, तो वो भी इसके ऊपर इन्वॉल्व है। और कितना इन्वॉल्व है, कितना परसेंट स्टेक उन्होंने खरीदारी किया मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सारे डिटेल्स को आप ध्यान से देखना। आप देख सकते हैं जीरोधा और ग्लो के साथ साथ और कौन इन्वॉल्व है और कौन सा स्टॉक ब्रोकिंग इन्वॉल्व है वो भी देख सकते हैं। देखिए बिलियनियर गौरव जो है वो मतलब पेरेंट्स कंपनी ऑफ ग्रो, ये भी इसका प्रोमोटर है। प्रोमोटर ऑब्वियसली स्टेक खरीदारी किया है। तो उसके साथ साथ देखा जाए तो जीरोधा का प्रोमोटर भी इसका, जीरोधा भी इसके ऊपर इन्वॉल्व है, जीरोधा भी इसके स्टेक खरीदारी किया है और सारे 20% के आसपास स्टेक खरीदारी किया है, अच्छा खासा स्टेक खरीदारी किया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये भी स्टेक खरीदारी की है, शेर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो शेर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड जो स्टॉक, ये भी एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो 4 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मिलकर 20% स्टेक को खरीदारी की है। आप सारे डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। तो कितने प्राइस में
आप देख सकते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज इच पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, ऑब्वियसली पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, एक स्टॉक एक्सचेंज में आप ढूंढेंगे तो इसका नाम भी मिल जाएगा। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा 59.50 करोड़ का, और सिर्फ 5% के आसपास स्टेक यहाँ पे खरीदारी करने जा रहा है। तो आप खुद ही डिटेल्स को देख सकते हैं किसने कितना स्टेक को खरीदारी की है, सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि बड़े बड़े स्टॉक ब्रोकिंग फंड खुद एक्सचेंज को, मतलब इस तरीके से एक्सचेंज को लिस्टिंग करने जा रहे हैं, और वो भी वीकली एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, फ्यूचर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के ऊपर, वीकली एक्सपायरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसके ऊपर काम कराने के लिए इस एक्सचेंज को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आया, सेबी खुद बता रहे कि लोग 95% लोग लॉस कर रहे हैं, 95% लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, इसीलिए वीकली जितना एक्सपायरी था उसको बंद कर दिया गया, सिर्फ 2 ही एक्सपायरी चल रहा है। तो फिर से ऐसा क्या नौबत आ गया कि फिर से वो एक्सचेंज को स्टार्ट कर रहा है? मेरे दिमाग में तो यही बात चल रहा है कि सेबी का जो इतने दिनों से जो अर्निंग हो रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग में, वीकली जो अर्निंग हो रहा था, वो अर्निंग तो कम हो चुके हैं, क्योंकि इतने सारे डेरिवेटिव्स तो बंद हो चुके हैं वीकली। तो उसमें फिर से वो अर्निंग को बढ़ाने के लिए, उसके फिर से अर्निंग को बढ़ाने के लिए इस तरीके से डेरिवेटिव को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे चाल चल के इस तरीके से पब्लिक को फंसाते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑप्शन में एक्सपर्ट नहीं है, आप अगर एक्सपर्ट है तो ऑप्शन की आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फिर से आपको वीकली एक सेगमेंट मिलेगा जहाँ पे आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि सारे व्यक्ति को ऑप्शन का नॉलेज है, और मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, सेबी ने, एनएससी ने खुद रिपोर्ट पब्लिश किया कि 95% लोग एक्सचेंज में लॉस कर रहे हैं। तो ये एक्सचेंज स्टार्ट हो रहा है 2025 से, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। जब बाकी डिटेल्स आएगा तो आपको खुद पता चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से डेरिवेटिव्स आते रहेंगे। अभी इसका फायदा सीधा सीधा जीरोधा उठाएगा, ग्रो उठाएगा, क्योंकि इस दोनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ट्रेड करना पड़ेगा इस एक्सचेंज को, क्योंकि इस दोनों प्लेटफॉर्म ने इसका स्टेक खरीदारी की है। तो बाकी जो जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है वो भी धीरे धीरे करके इस एक्सचेंज को ट्रेड करने के लिए उस प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जिस तरीके से जीरोधा ने बीएससी को भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉन्च किया था, उस तरीके से नया एक्सचेंज को भी लॉन्च कर दिया। देखिए, पैसे का खेल है। ये पैसे का खेल में आपको किस तरीके से खेलना है, आपको किस तरीके से ट्रीट करना है, ये आप संभल कर समझ के काम करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में काम करना इतना आसान नहीं है। वो टोटली एक साइंटिफिक गेम है। तो अगर उसके बारे में आपको डिटेल्स में पता है तो आप काम करिए, नहीं तो आप आपके हिसाब से इक्विटी में धीरे धीरे जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से काम करिए, और मुझे फॉलो करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो चलो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।